हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। मरहला है हल्क़े जात व मरकज़ की रिपोर्ट व इजहार ख़याल। तो पहले हल्क़ों की रिपोर्ट ले लेंगे, पहले खिताब हो जाएगा। अच्छा हाँ, रिपोर्ट आ लेंगे। बिस्मिल्लाह। ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं एक एक करके तमाम हल्क़े जात के नाम लूँगा, उसके ज़िम्मेदारान आए और मुख्तसर सी रिपोर्ट आप पेश करें, चूँकि रिपोर्ट की कार्रवाई काफ़ी तवील होती है और जामे अल्फाज के साथ जामे रिपोर्ट पेश करें। सबसे पहले दावत दी जाती है हल्क़े बल्लारी से हाफिज़ इब्राहिम जालवादी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मैं आप लोगों के सामने बल्लारी की रिपोर्ट पेश करने के लिए खड़ा हूँ। आप सभी उलमा किराम जानते हैं शहर बल्लारी अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ाई कामों में उरूज पर रहा है। अल्लाह ने शहर बल्लारी से बहुत बड़े बड़े काम लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी शहर बल्लारी में 15 से ज़ायद जामे हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि शहर बल्लारी में अल्हम्दुलिल्लाह 3 इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कायम हैं जामियातुल असनाद के नाम से, जिनमें लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद तालिबात वहाँ ज़ेर तालीम है। इसके अलावा सुबुलुस सलाम लितहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से ये शोबे हिफ्ज़ का इदारा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 110 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह तलबा वहाँ ज़ेर तालीम है। इसके अलावा महदुस सलाम के नाम से जो 3 साल से जो इदारा शुरू है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को दाखिला किया जाता है, ये 5 साला कोर्स है। ये तीनों इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह जामे हज़रात काम कर रहे हैं। और बल्लारी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस के 17 मस्जिदें हैं। 17 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी मस्जिद में जामे हज़रात जुड़े हुए हैं। ख़ास करके अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावारी प्रोग्राम जहाँ भी होता है
वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे उलमा किराम के नाम रहते हैं। और ये भी बात आप जान लीजिए कि शहर बल्लारी में उमरी हजरात से भी ज़्यादा जामी हजरात लगभग 19 साल से 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, एक ही जगह रह करके अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और उलमा किराम के लिए बल्लारी शहर एक बड़ा वसी मैदान है, जहाँ बहुत सारे ज़राए हैं, वसाइल हैं। बहुत सारे उलमा किराम को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इदारों में काम करने के लिए, स्कूल में काम करने के लिए, जो हमारे सल्फ़ी स्कूल्स वगैरह हैं, जैसे मोहम्मदिया हाई स्कूल है, इसके अलावा अन्नूर है, इसके अलावा अलहुदा है, इसके अलावा अलसफ़ा है, या ऐसे स्कूल हैं। अगर हमारे उलमा किराम मसाजिद में रहते हुए 3 नमाज़ें जहरी नमाज़ें पढ़ाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्कूल में काम करना चाहे, ऐसे ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जानिब से छूट है। ये मुख्तसर से रिपोर्ट है जो आपके सामने पेश किए गए हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हल्का बीजापुर से हुसैन मिस्की साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत अपना ख़दीम शाख बीजापुर और बागलकोट की 2024 और 25 की कारकर्दगी इस तरह है। ज़िले बीजापुर में अल्हम्दुलिल्लाह 47 अपना ख़दीम रहते हैं, उसमें से 20 अपना ख़दीम अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मुलाजिमीन हैं। ज़िंदगी ताल्लुक़े के अंदर इस साल जमीयत अपना ख़दीम ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मकतब क़ायम किए हैं, एक मड्डी मनूर में, दूसरा साथियाड़ में और तीसरा हरनाड़ में। और ये जमात वालों की तरफ से नहीं बल्कि तंजीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतज़ाम चल रहा है। और इसके बाद मदीना मस्जिद देवरीपुर की नए गांव में हर हफ्ता नौजवानों के लिए जो है तरबियत प्रोग्राम मुनक़िद होता है, जिसमें राखिम के अलावा हाफिज़ बशीर अहमद साहब जामा हफ़िज़हुल्लाह का भी खुसूसी दर्स होता है। माह जुलाई में मौलवी अब्दुल क़दीर जामई छटरगी ने अपने आबाई वतन छटरगी में एक मकतब का इफ्तिताह किया, जिसमें राखिम को भी दावत दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसीर तादाद शरीक रही। ये इफ्तिताही प्रोग्राम कामयाब रहा। इसी तरह मार्च के महीने में मड्डी मनूर में मुनक़िदा मकतब के सालाना इजलास में राखिम उलूफ़ और मौलाना अब्दुल क़दीर जामई छटरगी और मौलाना बशीर अहमद जामई देवरीपुर के बतौर मेहमान शरीक रहे। इजलास बेहद कामयाब रहा। इसी तरह 11 सितंबर 2024 को मदरसे फ़ातिमा ज़ोहरा हरपनहली में हम्द व नात का मुसाबिक़ा मुनक़िद हुआ, जिसमें बहैसियत हकम राखिम को मौलाना अब्दुल हब साहब जामी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक को गवाह की दावत। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। इसी तरह 10 नवंबर 2024 को राखिम ने हरनाड़ मकतब का दौरा किया, मुआयना किया और मुफीद मशवरे दिए। ये मेरी मुख्तसर सी रिपोर्ट है। 3 मशवरे आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला मशवरा ये है, नए फ़ारिगीन जो हो रहे हैं उनको कोई फील्ड वर्क नहीं है, उनके पास कोई मैदान अमल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ अपना ख़दीम मरकज़ी जमीयत की तरफ से अरबाब जामिया से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कोई प्रोफेशनल कोर्स शुरू करें, जैसे उमराबाद वगैरह में किया है, ITI वगैरह ऐसा कुछ भी, ताकि वो ख़ुद कफ़ील बनकर जो है दावती मैदान में काम कर सकें। सिर्फ मस्जिद के इमामत के हद तक अगर महदूद हो जाएँ तो काम बढ़ेगा नहीं। और दूसरा, अरुश जो माहनामा है वो हर जामई को मिलना चाहिए। आप उसके लिए क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। और एदादी जमात जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शुरू हुई है, उसकी तादाद में और भी इजाफ़ा करें। आखिर में अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की जो है उनकी रूह से माज़ूरत के साथ उनके शेर की एक पैरोडी मैं आपके सामने पेश करूँगा। जमकर रहें खुलूस से जमीयत रहेगी बाकी, जमकर रहें खुलूस से जमीयत रहेगी बाकी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साखी। अस्सलाम। हड़पनहल्ली से इस्माइल ज़बीहुल्लाह जामई, हड़पनहल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह व बाद वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मैं शेख इस्माइल ज़बीहुल्लाह जामई हूँ। ये हल्क़े विजयनगर और दावणगेरा 2 डिस्ट्रिक्ट से जो है इस हल्के को इंतख़ाब किया गया है, जिसमें हासपेट है और कुडलिगी है, हरपनहल्ली है, हरियर है, दावणगेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्क़े में 36 उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह हैं, जमा हैं। और इस हल्के की खुसूसियत ये है कि इस हल्के में जब भी कोई जो है मीटिंग तय की जाती है तो हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वहाब साहब जामई हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला ज़ेर निगरानी हर काम तय किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे मीटिंग्स तय किए गए हैं, जिसमें कई सारे अनावीन पर आपसी इल्मी जो है सलाहियत को बढ़ाने के लिए कुछ अनावीन जो है तय किए जाते हैं, जिसके सबब
आयात और हदीस को जमा करके उलमा के अंदर इल्मी सलाहियत और काबिलियत को बढ़ाने के लिए शेख मोहतरम के ज़ेर निगरानी ये सारे काम काज किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जुमा के खुतबात जहाँ पर भी उलमा इकराम अबनाए ख़दीम मौजूद हैं, और मैं ख़ुद शहर डाउनगिरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे मैं एक हूँ जामई और दिगर जो ऐसे वैसे हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम भी होते हैं, खुतबात होते हैं, और इसी तरीके से मजलिस उलमा अहले हदीस डाउनगिरे का मैं सदर भी हूँ। कई सारे काम जो ऐसे जहाँ पे बिदात और खुराफात का गढ़ है, ऐसे में कई सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। और इसी तरीके से आप तो जानते हैं कि शहर हरपरली में कई सारे उलमा इकराम पाए जाते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बस अर्ज़ करने का मतलब यही है कि ये उलमा का जो मुजमा अबनाए ख़दीम का है, बड़ी ही हुस्न खूबी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, और इस्लाही तरबियती प्रोग्रामात अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तादम हयात इस काम को जारी व सारी रखने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे अबनाए ख़दीम जितने भी हैं उनके अंदर इत्तिहाद व इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, और आखिरी सांस तक दीनी खिदमत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हल्के कड़पा से बशीर अहमद जामई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हादिहि सबीली उदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, उलमा इकराम, मैं आपके सामने हल्का कड़पा ज़िला की रिपोर्ट पेश करने के लिए जा रहा हूँ। हल्का कड़पा में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, और उसी तरह अब अन्नमैया और तिरुपति दो ज़िले अलग हुए हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कड़पा ज़िला में जो भी कारकर्दगी है, काम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज से चल रहा है। कड़पे के इलाके को उर्दू अदब व शायरी में एक मुमताज़ मुकाम हासिल है, जहाँ कई उर्दू शुअरा पैदा हुए। अवाम की अक्सरियत दीन और इल्मी मैदान से बहुत ही पासमानदा है, और अरसे दराज से इस इलाके में ईसाई मिशनरीज़ और शिरक व बिदात में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। सरगर्म अमल में पिछले कई सालों से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अबनाए जामिया की वजह से कई दीनी व रफ़ाई काम हो रहे हैं, और कई मसाजिद भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि कड़पा ज़िला के हलक़े में उसूली तौर पर कई काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जुमा के फ़हरिस्त निकालना, और उसी तरह दावती व रफ़ाई काम माहाना और हफ्तावारी, ख़वातीन में भी दावती व इस्लाही काम, मौक़े महल के एतबार से बच्चों में तरबियती व इस्लाही काम, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा मुसाबक़ात का इनेक़ाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ रहा है। और ये बात कहा जाए तो गलत नहीं कि ये पिछले चंद सालों में कड़पा ज़िला में अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद तामीर हुए हैं, और जमात अहले हदीस का काम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी अबनाए जामिया में से हमारे असलाफ रहबर रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि कड़पा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मसाजिद तामीर हुए हैं। ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अनवर सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह के हाथों से कई जगह पर मसाजिद तामीर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अनवर जामई सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह की मेहनतों और उनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह मसाजिद तामीर हुए हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रफ़ाई काम भी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में राशन की तकसीम और बेवाओं यतीमों का साथ देना, ये सारे काम होते हैं। और एक अहम काम अबना की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चों को लेकर के इसी इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ला करके तालीम हासिल करने के लिए छोड़ते हैं,
जो बच्चे गरीब हैं या गैर मुस्तती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कफ़ालत भी अबना की तरफ से हो रही है। और मैं आखिर में हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि इंशाअल्लाह मौलाना अनवर जामई सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह हमारे माबैन रहने वाले हैं, और हम उम्मीद दिलाते हैं कि शेख हमारी क़ियादत करेंगे इंशाअल्लाह, और इस्तेकाम के साथ हम शेख के साथ जम करके आपके बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अपना जामिया में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाएँ, और सब लोग मिल कर के जमात और जमीयत को मजबूत बनाने और जमात और जमीयत के साथ जुड़ कर के काम करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद से समीर जामई रिपोर्ट पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और साथ ही साथ आप तमाम इख़वान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप हजरात के सामने हल्का तेलंगाना शाख हैदराबाद इसकी रिपोर्ट के लिए मुझे दावत दी गई है। मोहतरमुल मकाम सदर जमीयत अब्नाए क़दीम फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर जामई हफ़िज़हुल्लाह और दीगर जमीयत के ज़िम्मेदारान, शहर हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ़ ये शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे अब्नाए क़दीम की तादाद क़दीम और जदीद सबको मिलाकर तकरीबन 70 से ज़ायद अब्नाए क़दीम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की बड़ी बड़ी मसाजिद में और बड़े बड़े मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामई इख़वान अपनी खिदमत को अच्छी तरीक़े से अदा कर रहे हैं। और जामई इख़वान के सिलसिले में लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी जामई इख़वान हमारे खिदमत अंजाम देते हैं सबके दिल को उन्होंने जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी अब्नाए क़दीम शाख तेलंगाना को जहाँ भी प्रोग्राम के लिए दावत दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर मसाजिद में इमामत और खिताबत और तबलीग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीक़े से हमारे जो सदर हैं अब्नाए क़दीम शाख तेलंगाना के जनाब अब्दुर्रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बार बार कभी कभी मुलाकात होती है और नसीहतें करते हैं और हमें मशवरे देते हैं और ख़िदमत के सिलसिले में मुस्तफ़ीद और मुफीद बातें हमें पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का तेलंगाना के जानिब से तकरीबन एक साल में तकरीबन 5 मरतबा से ज़ायद ये हल्का तेलंगाना का एक इम्तियाज़ है कि एक साल में तकरीबन 5 मरतबा से ज़ायद अब तक जामिया मोहम्मदिया अरबिया इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह हल्का तेलंगाना की जानिब से अनाज दिया गया है। ये हल्का तेलंगाना की एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है जो आपके सामने पेश की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्का तेलंगाना में जितने हमारे अहबाब हैं, जितने हमारे फ़ारिगीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मरतबा ख़ुतबात के ज़रिए से जुम्मे ख़ुतबात हो या फिर आम माहाना ख़ुतबात हो या फिर इज्तिमा आम हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़िदमत को बहुस्न ख़ूबी अंजाम दे रहे हैं। और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला हमें जमात और जमीयत की अल्लाह ताला बढ़-चढ़ कर अल्लाह ताला खिदमत लेने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह ताला जामिया ने जो तालीम दी है इस तालीम के मुताबिक अल्लाह ताला कौम में खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्के हैदराबाद की जानिब से जामिया को हर 2 महीने में लगभग 3 लाख रुपए का अनाज जो है माशाअल्लाह पाबंदी के साथ पहुंच रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ जो साहिब खैर हैं उनको सेहत सलामती और आफ़ियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक वजाहत पेश करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। ये फ़ज़ीलतुल शेख की बीमारी आजकल एक मुतादी मर्ज़ बनकर मौलवियों को लग गई है।
अहले हदीस मौलवी, ये अहले हदीस आले मौलवी। हदीस मौलवियों को, हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले बड़े बड़े उलमाए किराम को मौलवी कहा जाता था। आज भी आप जो मजले आले हदीस अमृतसर मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनको भी मौलवी सनाउल्लाह ही वो लिखते थे या उनको लिखा जाता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा उठकर मौलवी का मतलब क्या है मुझे बताए। मौलवी का माना क्या है? कोई भी एक आदमी। जी 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 मौलवी का मतलब है, मौलवी असल में मौलावी है। मौलावी यानी अल्लाह वाला। अल्लाह वाला एक बहुत बड़ा एजाज़ है। किसी को अगर मौलवी कहा जाए तो गोया कि आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह वाला है, एक बहुत बड़ा लक़ब है। उस ज़माने में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरह बड़े बड़े उलमाए किराम, मौलाना अब्दुल वहाब आरवी वग़ैरह, तो इन लोगों को मौलवी कहा जाता था या ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना कहा जाता था। उसके बाद मेरे इल्म के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पहले शेख अताउर रहमान मदनी रहीमहुल्लाह को कहा गया, जिनके समंदर में छलांग जिनकी किताब है और जिनका अभी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में उनको और उनके बाद शेख अनीसुर रहमान साहब को शेख कहा गया। उसके बाद जब 83-84 में मबूसीन आना शुरू हुए तो ये शेख की बीमारी हर एक को लग गई। फिर उनको शेख कहा जाने लगा कि वो शेख वो शेख वो शेख। एक मरतबा हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब उमरी रहीमहुल्लाह ने अमीर भाई से कहा कि शेख इधर आओ, या शेख का। तो हमारे हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो हमारे शेख अब्दुल मालिक साहब के नाना हैं और जामिया के हमारे उस्ताद हैं और माशाअल्लाह जामिया के सफ़ीर हैं, उन्होंने मौलाना अब्दुल रहीम साहब से उन्होंने कहा क्या सब्जे ने शेखांच क्या सब्जे ने शेखांच क्या? तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब बोले अब खामोश रहो, नहीं तो तुम्हें भी शेखिच। अब ये क्या है, ये एक बीमारी लग गई। फिर उसके बाद फजीलतुल शेख की बीमारी आ गई। अब मस्जिद के मौज़न को भी फजीलतुल शेख कहा जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फजीलतुल शेख क्या है जानते हैं आप? सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में किसी को फजीलतुल शेख का जो खिताब है, यानी इनकी जो हुकूमत थी यूरोप पर थी, अफ्रीका पर थी, एशिया पर थी, 3 बर्रे आज़मों पर इनकी हुकूमत थी। किसी एक या 2 शख्स को हुकूमत के तरफ से फजीलतुल शेख का खिताब दिया जाता था। अब एक साहब ने अपने आप को फजीलतुल शेख लिखकर मेरे पास रवाना किया, तो मैंने कहा कि वे फजीलतुल शेख का मतलब क्या है आपको मालूम है? तो उन्होंने कहा कि शेख की फजीलत। मैंने कहा शेख की फजीलत में आपकी क्या फजीलत है, ये मुझे बताएं। ये तो शेख की फजीलत में आपकी क्या फजीलत है, आप ये मुझे बताएं। तो ये खिताब था जो कि हुकूमत किसी मशहूर आलिम को उस ज़माने में दिया करती थी। तो आज हमारे जो उलमाए अहले हदीस हैं और बिलखुसूस हमारे अबनाए जामिया हैं, तो वो हर एक को फजीलतुल शेख अगर कोई शख्स मुझे फजीलतुल शेख कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो मुझे गाली दे रहा है। तो ये बड़े बड़े जो अलकाब हैं, आदमी की शख्सियत को मद्दे मुकाबिल रख कर आप उसे खिताब करें, वरना तो इन जो खिताबात हैं तो उनकी भी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। अब तो लोगों ने
हर छोटे बड़े मौलवी को भी उन्होंने इमाम कहना शुरू कर दिया, इमाम कहना शुरू कर दिया। ये इमाम जो है मारूफ 4 अइम्मा हैं और उनके अलावा और जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये एक बहुत बड़ा लक़ब है। आप हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को ये अलक़ाब ना दें। किसी को आप मुझे मौलवी अनवर कहें तो मैं ये उसे एक एजाज़ समझूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह वाला है। तो ये फ़जीलत शेख, इस तरह की चीज़ें जो तकल्लुफ़ात हैं उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझको और तमाम को और आप तमाम भाइयों को अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, जी जी जी, मौलाना का जो मौलाना है तो अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये है। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो क्या है मेरे भाई हो और वो अंत मौलाना, यानी हमारे आज़ाद करदा ग़ुलाम। आदमी के कहने की नीयत पर है कि वो किस नीयत से कह रहा है, कि खुदा समझ कर कह रहा है तो गलत है। अगर सैयद या आका के लिहाज से वो कह रहा है तो ठीक है। तो ये आदमी के उसकी अपनी नीयत पर, वरना तो एक ये है कि मेरा खादिम, ये भी तो हो सकता है कि क्या नहीं नहीं, अगर उसको बतौर ना मौलवी कहें भाई, सबसे बेहतर ये है कि मौलवी कहें तो बस ये कहें कि क्या है आप मसलन अगर मौलाना कोई शख्स कहता है तो यानी मौलाना यानी हमारे आका या हमारे सैयद या हमारे ये, इस नीयत से अगर वो कहता है तो कोई हरज नहीं है। देखिए, लेकिन उसको अगर ये समझता है कि वो मेरे खुदा हैं या अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये गलत है। तो कोई बात नहीं, जो उलमा हैं जो गुजर चुके हैं, मसलन मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी लिखते हैं, उनको अगर कहने में अगर कोई एक आदमी बहुत बड़े आलिम है तो इसलिए अगर उनको मौलाना भी कहता है तो कोई हरज नहीं है, ये कहने वाले की अपनी नीयत पर मुनहसर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख ने हम लोगों की एक इस्लाह की थी, इस पर कोई फ़िक़ही गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। शेख ने बहुत अच्छा इस्तिफ़सार हमारे सामने पेश किया, इसलिए उर्दू में भी हम लोग एक दूसरे को कहते हैं मौलवी इब्ने मौलाना, एक इस्तिलाही लफ्ज़ है ये, उसके अंदर कोई चीज़ों को तलाश मत कीजिए आप अक़ीदे वगैरह की। गुलबर्गा से रिपोर्ट पेश करेंगे साजिद अहमद जामई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम सदर मजलिस मौलवी अब्दुल गफ़ूर जामई, अमीर मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम, शुरकाए इजलास जामई बरादरान, आज बतारीख़ 17 नवंबर सन 2024 मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम के सालाना एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में अपने सरपरस्त मौलवी जवाद उमर जामई हफ़िज़हुल्लाह और नाज़िम जमीयत अबनाए क़दीम शाख गुलबर्गा मौलवी अब्दुल हकीम जामई हफ़िज़हुल्लाह की नियाबत में शरीक होकर बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। अज़ीज़ साथियों, ज़िला गुलबर्गा व यादगीर में अबनाए क़दीम की एक बड़ी तादाद है। आज इस प्रोग्राम में भी कई बरादरान शरीक हैं और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे कुछ बरादरान जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फ़ारिग़ुत तहसील हैं, जिनमें मौलवी सिराज अहमद जामई, मौलवी मोहम्मद सोहेल जामई और मौलवी जाबिर अहमद जामई काबिल ज़िक्र हैं। और हमारे लिए शर्फ़ की बात है कि मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम की मजलिस आमिला में हमारे दो बरादरान मौलवी अब्दुर्रहीम सगरी जामई
और मौलवी हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल जालवादी जामई हफिज़हुल्लाह को रुकनियत हासिल है। और आज इस एतबार से भी बड़ी खुशी और मसरत हासिल हुई कि हमारे एक अज़ीज़ बरादर मौलवी सिराज अहमद जामई मदनी को नमाज ज़ोहर से पहली वाली नशिस्त में सल्फ़ी दावत के उसूल पर खिताब का मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ साथियों, शहर गुलबर्गा उसके अतराफ़ व अकनाफ़ में जामई बरादरान 30-35 सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ़ मसाजिद में इमामत व किताबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के साथ साथ तालीमी मैदान में भी पेश हैं, बल्कि मदारिस व मकातिब के क़ियाम और उनके सरपरस्ती में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी मदरसा बैतुल उलूम सल्फिया गुलबर्गा में तकरीबन 9 साल से तदरीस खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और आइंदा मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज़ में खिदमत की तौफ़ीक़ अदा फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोलापुर से मोहम्मद मोहसिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोहतरम ज़िम्मेदारानी जमियत अबनाए क़दीम, मरकज़ी जमियत अबनाए क़दीम और सदर मोहतरम और उलमाए कराम, मैं आप हज़रात के सामने शहर शोलापुर की महाराष्ट्र की एक मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश करने के लिए खड़ा हूँ, दावती रिपोर्ट। हाज़रीन, शहर शोलापुर में तकरीबन अंदरून व बहरून सब मिलाकर 23 से 25 तक जामई बरादरान हैं। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 जामई बरादरान ऐसे हैं जो जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ुत तहसील हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है कि उनमें से 2 उलमाए कराम, उनमें से फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल बारी जामई मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मौलवी अब्दुल बारी जामई मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरीक़े से मौलवी वसीम काजी जामई मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ये 2 उलमाए कराम इदारा हाज़ा में दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। इसी तरीके से हमारे एक नौजवान मदनी आलिम मौलवी शेख का नाम है शाहनवाज़ मदनी भी हैं। ये अभी नए फ़ारिग हैं, तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए इनके लिए। तो 2-2.5 महीने से ये शहर शोलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह दावती काज में जो है मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये भी सआदतमंदी की बात है कि फ़ज़ीलतुल शेख बार बार मेरी ज़ुबान पर ये आ रहा है जी, वक्त लगता है इसको इंशाअल्लाह। मौलवी अब्दुल गफ़ूर जामई हफ़िज़हुल्लाह भी जो है शहर शोलापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात जो है वाकिफ़ हैं, शेख अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं और जहाँ भी शेख जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शेख अपनी एक छाप छोड़ते हैं। यह अल्लाह का फजल व करम है। तो हाज़रीन, इस तरह जो है तमाम हमारे जो अबना हैं जामई बरादरान, ये 23 हैं। 23 में से 13 जामई बरादरान शहर शोलापुर में जो है मसरूफ़ हैं अपने अपने मुकामात पर, इमामत व खिताबत के से जो है जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारे बाज़ जामई बरादरान ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व तदरीस, इमामत व खिताबत, इसी तरीके से तालीम व ताल्लुम के साथ तिजारत में भी जो है मसरूफ़ है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे जामई बरादरान में से एक जामई बरादर मोहसिन मिस्किन जामई
जो शहर शोलापुर में एक इदारा चलाते हैं, शोबे हिफ्ज़ का इदारा। ये ऐसा इदारा है जहाँ से तालीम हासिल करके कई हुफ़ाज़ आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े मदारिस से फारिग होकर जो है आला ओहदों और मनासिब पर फाइज़ हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसी तरीके से कई हमारे जामी बरादरान ऐसे हैं जो करियों में भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सेटल हो गए हैं। उनके जाने से पहले बाज़ करिया ऐसे थे कि वहाँ ना तो अज़ानें होती थी, ना तो 5 वक्त नमाज होती। मस्जिद और दरगाह या आशुरा खाना जो होता है उसमें कोई जो है फ़र्क नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक जामी चट्टर की हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्त भी हैं। ये एक ऐसे करिया में है, फ़नेपुर नामी एक करिया है, बड़ा छोटा करिया है, बहुत ही छोटा करिया है। उस करिया में गैर कौम और मुसलमानों के नौजवानों मर्दों औरतों में कोई फ़र्क नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह शेख वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर तकरीबन 3 या 4 साल से दीनी दावती तरबियती मैदान में इस तरह मशगूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ जाने के बाद बहुत से लोग शिरक बिदात, ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सी बिदात होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग उससे बच गए, तौबा किया बहुत से लोगों ने। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में शेख मोहतरम मकतब चलाते हैं और मकतब में नाज़रे कुरान, हिफ्ज़ अहादीस, सीरत, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ अक़ीदे की तरबियत पर शेख बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। शेख के जाने के बाद से वहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा बदल गया है। अल्लाह से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा जब मस्जिद की तौसी भी होने वाली है उनकी, तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और ज़्यादा तरक्की होगी। इसी तरीके से मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे दरमियान एक नौजवान जामी बरादर हैं जिनका नाम महताब जामी है। महताब जामी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल हुआ फरागत होकर, उनकी एक मुतहर्रिक आलिम है और मसरूफ़ हमेशा अपने दीनी दावती तरबियती काज में मसरूफ़ रहते हैं। और तालीफ़ व तसनीफ़ का शेख को जो है बड़ा शगफ़ है इसमें। इसी तरीके से आपकी तहरीरें सोशल मीडिया पर आए दिन आती रहती हैं और कुछ किताबची भी जो है शेख मोहतरम ने लिखी हुई हैं और उनकी वो किताबची जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। इसी तरीके से नाचीज़ भी जो है एक मकतब चलाता है, उसमें तकरीबन 120 तलबा व तालिबात शरीक होते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा, फ़िक़्ह, इसी मुख्तसर फ़िक़्ह, इसी तरीके से शोबे तहफ़ीज़, ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ के तलबा व तालिबात जो हैं 90% ऐसे हैं जो बिल्कुल मराठी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के उन्हीं स्कूलों में जाते हैं। तो उनकी ज़ुबान को मद्देनज़र रखते हुए एक शोबा उर्दू हमने कायम किया है, जिसमें चमन इस्लाम के पूरे 5 हिस्से पढ़ाए जाते हैं कायदे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा खासा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से इंग्लिश मीडियम के तलबा व तालिबात और मराठी पढ़ने वाले तलबा व तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह रवानी से उर्दू पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। इसी तरीके से नाचीज़ ने एक मुस्तकिल मकातिब, सबाई मसाई मकातिब जो हैं उनका मैंने एक निसाब तैयार किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कई जो है मकातिब में उस निसाब को जो है शरीक किया गया है, शामिल किया गया है। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन कामों के अंदर जो है इखलास अता करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी काज में मसरूफ़ रखे। 2 बातें बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम, उनमें से पहला हमारा अज़्म ये है कि करियों में जाकर दीनी प्रोग्राम जैसे हफ्तावारी, 15 रोज़ा, माहनामा, ये प्रोग्राम जो है करना, जिसके ज़रिए आवाम के अंदर बेदारी पैदा करना, ये हमारी जो है हमारा अज़्म है। इसी तरीके से ज़्यादा मकातिब को, सबाई मसाई मकातिब का क़याम अमल में लाना, ये हमारा अज़्म है। इसी तरीके से गैर मुस्तती तलबा जो स्कूल वगैरह पढ़कर
ज़हीन है लेकिन उनके पास कोई इस्तिताअत नहीं है, अगर ऐसे तलबा मदरसे में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है उनका अव्वल से लेकर उनकी फरागत तक की तालीम की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह, जिम्मेदारी का बार उठाना ये हमारा आज़्म है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर, हमारे इन कामों के अंदर इखलास अता फरमाए। इसी तरीके से तमाम जामी बरादरान जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तमाम का ये इरादा है, तमाम ये इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि जामिया के जो भी काम हो, जामिया का जिस किस्म का भी काम हो, उसमें जो है इंशाअल्लाह हर अंदाज से, हर तरीके से हम ताउन करने की कोशिश करेंगे। अगर माली हो, किसी भी किस्म का हो, इंशाअल्लाह इसमें हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर हम इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह की रियाकारी से बचाए। माशाअल्लाह मुकम्मल तारुफ कराया शोलापुर का आपने माशाअल्लाह। रायचूर से अब्दुर्रहीम साबिर जामे और मुख्तसर तारुफ करवाइए, अगर तफसीलात है तो लिखकर सेक्रेटरी साहब को दे दीजिए आप इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम अब्दुल गफ़ूर जामी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर मौजूद तमाम अकाबिर अबना जामिया और मौजूद मेरे सामने असागिर अबना जामिया, ये शहर रायचूर, शाख रायचूर की छोटी सी मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबना जामिया यानी जामाई बिरादरान शहर रायचूर में 26 अबना जामिया रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 7 अबनाए जामिया वो बैरूनी ममालिक में रहते हैं। उसके अलावा रायचूर, शहर रायचूर, डिस्ट्रिक्ट रायचूर में कुल 18 मसाजिद हैं, जिसमें से तकरीबन 12 मसाजिद में अबनाए जामिया ही इमामत व खिताबत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम के मकातिब भी हैं, जिसमें जो सूबे का हमारा ये बनाया गया है तो उसी के हिसाब से मकातिब हमारे चल रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद साहब मुदगल जो हाल मुक़ीम कुवैत में रहते हैं, मुदगल में एक लड़कियों का इदारा कायम किए हैं, जिसे हमारे 2 अबनाए जामिया अज़मतुल्लाह और अब्दुल हमीद जामई इस इदारे को चला रहे हैं। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बारी जामई और अमीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह के दोनों के ज़ेर सरपरस्ती में ही ये इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस इदारे का निसाब भी यही 2 अबनाए जामिया, यही 2 असातिज़ाए जामिया ने मिलकर के ही बनाया है। उसके अलावा जहाँ तक हफ्तावारी प्रोग्राम का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर रायचूर में या डिस्ट्रिक्ट रायचूर में जहाँ कहीं पर भी मंथली प्रोग्राम या हफ्तावारी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अबनाए जामिया का खिताब ज़रूर ब ज़रूर रहता है। उसके अलावा ज़िली सतह पर तकरीबन सालाना तकरीबन 500 सिल्ला रमज़ानिया यानी रमज़ान किट जिसको कहते हैं, अरबी में सिल्ला रमज़ानिया कहते हैं, तो वो तकरीबन 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए तकसीम किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ रिफाई कोर्सेस होते हैं जो अबनाए जामिया के ज़ेर सरपरस्ती में ही चलते हैं। और उसके अलावा अभी हाल में 27 अक्टूबर को एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया था, जिसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार की पब्लिक आई हुई थी और इसकी भी ज़्यादातर भागदौड़ अबनाए जामिया के कंधों पर ही रखी हुई थी। सारे दिन का एक कॉन्फ्रेंस चला। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं अभी सुबह में तकरीम की गई इमामुद्दीन साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शहर रायचूर के ही हैं, जो तकरीबन 45 साल से शहर रायचूर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा स्कूल्स के बच्चे और बच्चियों में, खुसूसन इंग्लिश स्कूल के बच्चे और बच्चियों में हम वक्तन फ़वक्तन उनके अंदर इस्लामी बेदारी पैदा करने के लिए इस्लामिक कोर्सेस रखते रहते हैं, मुसाबिक़ात रखते रहते हैं, कभी सीरतुन नबी के ऊपर, कभी अदिया मासूरा के ऊपर, कभी कुरान मजीद को लेकर के। इस तरीके से इंग्लिश स्कूल्स में जा कर के जहाँ पर हमारे इलाक़ात होते हैं वहाँ पर उनसे परमिशंस लेते हैं और कभी कभार वक्तन फ़वक्तन उन स्कूल्स में हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा कुछ कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर लड़कियों के भी प्रोग्राम्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़मीर जामाई हफ़िज़हुल्लाह के अहलिया भी हैं जो मुअल्लिमा हैं और भी बहुत सारे अबनाए जामिया हैं जिनके अहलियात जो हैं, जिनके अहलियात मुअल्लिमात हैं, उनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह औरतों में भी अच्छा खासा काम चल रहा है।
जहाँ तक मुसाबिकात का मसला है या फिर मकातिब का मसला है या फिर दुरूस का मसला है, मर्दों के साथ साथ या औरतों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से काम हत्तल मकदूर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। बस मेरा एक छोटा सा मशवरा था आखिर में उस्ताद मोहतरम से कि जहाँ तक हम अपनाए जामिया हैं और हम हमारी काबिलियत को हम बेहतर जानते हैं, लेकिन मशवरा ये था जहाँ तक हमारे पास सल्फ़ी कूट कर भरी हुई है, सल्फ़ियत कूट कर भरी हुई है या फिर शरई उलूम के एतबार से हम भरे हुए हैं, क्योंकि यह मेरा तजुर्बा हुआ है। मैं कुवैत में था, शेख के साथ पता है, शेख की मेरे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख अनवर साहब को और उसका बदला दुनिया और आखिरत में भी दे। तो मेरा ये तजुर्बा ये हुआ कि असरी उलूम में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, जिसका खामियाजा मुझे कुवैत जाने के बाद उठाना पड़ा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत तालीम हासिल करना पड़ा, वहाँ पर जा कर के जामिया में एडमिशन लेना पड़ा। तो मेरा मशवरा ये था कि जहाँ पर हम उलूम शरिया, एक मिनट शेख, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, एक मशवरा बोल रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह, या उस्ताद मोहतरम से इजाज़त लिया हूँ, आप मत बात कीजिए। तो मेरा ये मशवरा ये था कि बेहतर ये है कि आप लोग ये इस्लामिक कोर्स के अलावा और भी हमारे को इंग्लिश या कंप्यूटर्स वगैरह के कोर्सेज पर तवज्जो दें तो बेहतर होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मशवरा माशाअल्लाह। यह हल्का बहुत पैसे वालों का है, तवज्जो दीजिए सेक्रेटरी साहब। मैसूर से ज़बीउल्लाह जामई चामराजनगर। अल्लाह बरकातहू। सदर इजलास और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ये हल्क़े मैसूर और बेंगलुरु का मुख्तसर इंशाअल्लाह रिपोर्ट पेश की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज इस प्रोग्राम में बेंगलुरु के कई जामाई हज़रात जिनको मैं ख़ुद नहीं जानता था, माशाअल्लाह नए जो फारिग हुए हैं उनसे मुलाकात हुई। और ये हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी देन है कि उनकी वजह से हमारे अबना से मुलाकात हो गई। अल्लाह हमारे इन नौजवान उलमा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और मुखलिस उलमा बनाए। और हाल ही में चामराजनगर के बुज़ुर्ग आलिम दीन डी फजलुर रहमान साहब का इंतकाल हुआ। बड़े मुखलिस आलिम दीन थे, बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे और माशाअल्लाह हमारे कई मशाइख जानते भी हैं और ये मुंशी थे। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और उस्ताद मोहतरम अब्दुल बासित साहब और दीगर उलमा इकराम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उसी तरह बेंगलुरु में और मैसूर से तकरीबन 4 जामई और मदनी उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें शेख सिराज जामई मदनी ये संडूर के हैं मगर बेंगलुरु में ही दारुल अयमन टूर एंड ट्रैवल के नाम पर चलाते हैं। और फसीउर रहमान जामई मदनी या अरटी नगर की जामिया खलीलुल्लाह मस्जिद में इमाम व ख़तीब भी हैं। और आसिफ जामई मदनी और समीर अहमद जामई मदनी इन साल इंशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारे शेख अफरोज़ जामई हमारे हल्के बेंगलुरु के सबसे सीनियर आलिम दीन है, ये दारुस सदफ़ के नाम से एक मदरसा चला रहे हैं। इनके भाई शेख अब्बाद इमरान मदनी के साथ दारुस सदफ़ के नाम से लड़कियों का क़ियाम व ताम के साथ मदरसा चला रहे हैं। और उसी तरह हमारे एक सीनियर आलिम शेख ज़ियाउल्लाह जामई उडुपी के माशाअल्लाह ये भी हमारे साथ था, आज शरीक हुए हैं, ये भी कारोबार में लगे हुए हैं। और उसके अलावा जो नए हैं अलीमुल्लाह बेग साहब, सफ़ीउर रहमान जामई, फजलुर रहमान जामई, फ़तुर रहमान जामई, अबू बकर जामई, शेख ज़ियाउल्लाह जामई, दाऊद जामई और ये अज़हरुल उलूम के उस्ताद हैं माशाअल्लाह। ये सारे के सारे दीनी खिदमत में लगे हुए हैं। और शेख ज़काउल्लाह जामई पांडापुर ये भी माशाअल्लाह गुज़श्ता बार हम लोग देखे थे, शेख अब्दुल बासित साहब ने उनकी तकरीम की 4 गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर यूनिवर्सिटी से हासिल किए थे। और कई उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दीनी खिदमत में जुड़े हुए हैं। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह, अभी जुड़े हैं इंशाअल्लाह, अब नया बेंगलुरु से मिलकर इंशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म हल्का बनाएंगे इंशाअल्लाह और एक मिसाली हल्का बनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिरसी हल्के सिरसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। असल में सिरसी का नाम लिया गया तो मैं इसलिए आया हूँ कि हल्के सिरसी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अब 2-3 बातें मुख्तसर में बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। यानी पहली बात यह है कि सिरसी का जो हल्का है, मैं समझता हूँ जितने हल्के हैं उन सब हल्कों में सबसे सुस्त हल्का
आज तक जितनी मर्तबा भी हमारी इस हलक़े में जो हमारा ग्रुप है ऐलान किया गया, एक मर्तबा भी हमारे अबना एक मीटिंग में भी शरीक नहीं हुए। ये अफसोस की बात है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जब भी कोई ऐसे काम होता है यानी अबना ख़दीम का, तो वही 2-4 अफराद हैं, जैसे शेख मोहतरम उस्ताद मोहतरम रहेंगे और शेख हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, और उसके बाद 2-3 आदमी, वही लोग हैं जो शरीक होते हैं। तकरीबन 40 उलमा हैं जामा-ई बरादरान, 40 हैं, 40 में कोई शरीक नहीं होता 3-4 के अलावा। ये हकीकत है। अब काम की बात बताऊं तो काम शायद हर आदमी अपने तरफ से कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अबनाए ख़दीम के बैनर तले ऐसे कोई काम नहीं है। और बहुत सारी रिपोर्टें आई, शायद मेरी बात गलत भी हो सकती है, सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट सुना रहे थे, शायद ही 1-2 हल्के के अलावा किसी ने भी अपनी अबना की तरफ से जो काम हो रहा नहीं सुनाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई एक अबना का बड़ा हल्का है, आप एक मुनज़्ज़म प्लान बनाकर काम करें, जैसे दूसरे जामियात के फ़ारिगीन कर रहे हैं, वैसे अगर आप एक प्लान बनाकर अपने अबना ख़दीम के बैनर तले से काम करेंगे तो हो सकता है कि भाई अबना के अंदर जामिया का भी नाम रोशन हो और हमारी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद नहीं आई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस हल्के के तमाम उलमा को रब्बुल आलमीन जुड़ कर जामिया की खिदमत करने, दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। हल्के करनूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अली बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं शेख मोहम्मद रफ़ीक़ जामी कुरकुंदा पैदाइश। ये शेख से मुराद वो शेख नहीं जो मौलाना अनवर साहब सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह ने कहा, बल्कि शेख से मुराद ये आधार कार्ड का शेख है, ख़ानदानी शेख। तो अच्छा, बात बताने की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन 2001 में यहाँ से फ़ारिग़ हुआ हूँ। तो ज़िला करनूल में तकरीबन 35 अबनाए जामिया हैं, मगर जब से मौलाना यूसुफ जमील जामी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तब से यतीमी की हालत में हम अबनाए जामिया गुजार रहे हैं वहाँ पर। फिर भी अल्लाह के फजल करम से इनफरादी तौर पर या कभी इज्तिमाई तौर पर अबनाए जामिया वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2 बातें बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक हमारे क़ाज़ी मुथहर जामी हैं जो शहर करनूल में एक इदारा चला रहे हैं, मदरसा अल फलाह के नाम से लड़कियों का। उसके अंदर तकरीबन 280 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। और इसी तरह नंदी कुटकुर में एक इदारा है मदरसा मोहम्मदिया सलफ़िया के नाम से, जो हॉस्टल और गैर हॉस्टल यानी मुक़ीम और गैर मुक़ीम तलबा के लिए है। तो वहाँ से भी तलबा जो है हमारे इस जामिया में तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह हमारे अबनाए जामिया में से मुख्तलिफ यानी दुरूस व किताबात की लाइन में लगे हुए हैं। तो उनमें से एक ख़दीम जामी भी हमारे पास हैं, तकरीबन उनकी फ़रागत 1985 में हुई। मौलाना नूर मोहम्मद जामी हफ़िज़हुल्लाह, तो वो आना चाहिए था आज, मगर तबीयत नासाज रहने की वजह से ना आ सके। अगर वो आते तो शायद उनकी तकरीम हो जाती थी। तो अल्लाह के फजल करम से हम अबनाए जामिया अवामी ख़िताब भी करते हैं, मसाजिद में दुरूस भी होता है, इनफरादी भी खिदमत करते हैं, इस्लाही प्रोग्राम और गैर मुस्लिमीन में भी दावत और तबलीग का काम चलता रहता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास के साथ दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ज़िवक़ार सदर मोहतरम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ दीगर अबनाए क़दीम और मेरे जामाई बरादरान, आप तमाम की जो रिपोर्टें हैं वही हमारी रिपोर्ट है मुश्तरका। सारे हल्क़ाजात की जो रिपोर्टें होती हैं बस वही मरकज़ी रिपोर्ट है। मज़ीद कुछ चंद बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। हल्क़ाजात के दौरे हमारे होते रहते हैं, लेकिन पिछले साल यानी साल रवां इमसाल हमने किसी भी हल्के का दौरा नहीं किया। हमने किसी को ज़हमत नहीं दी कि बार बार अबनाए क़दीम को जमा होना पड़े, चाहे मरकज़ में हो या अपने हल्के में हो। हमने बस ऐसे ही इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन
इसका नुकसान हम देख रहे हैं, अभी रिपोर्ट में सुन रहे हैं कि फ़लाँ हल्का साल भर में एक भी मीटिंग नहीं हुई, लाख बोलने के बावजूद जमा नहीं हुए, तो इसका अंदाज़ा हो रहा है। तो लिहाजा हम इंशाअल्लाह गुजारिश करेंगे तमाम से कि बहुत जल्द हमारा एक लाए अमल तैयार होगा। हमारा आने जो हलकों का दौरा है वो इंशाअल्लाह वो एक तरतीब पा करके आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हिसाब से जब भी यानी जिस महीने में जिस हलक़े का दौरा तय होगा इंशाअल्लाह हम आपको इत्तला देंगे, आप उसमें शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। तमाम हलक़ों से गुजारिश है ज़िम्मेदारों से कि आप इस सिलसिले में कोशिश करें। और एक अहम बात यह है कि हमारा जो यानी हमारी जो कमेटी है मरकज़ी आमिला की, सारे हलक़ाजात की नुमाइंदगी करते हुए करीब सारे मतलब अक्सर हलक़ों की नुमाइंदगी करते हुए 10 अफराद पर मुश्तमिल हमारी कमेटी है। सर फ़हरिस्त हमारे अमीर मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब और अब्दुल रहीम खुर्रम साहब, अब्दुल रहीम सगरी साहब, अब्दुल शहीद साहब, अब्दुल रज़ाक़ साहब, हाफिज़ इस्माइल जामाई जालवादी साहब, कारी फ़याज़ साहब, नूर अहमद साहब और मैं नाचीज़ नूर अहमद और मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब, इन अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी। और कोई नाम छोटा जी? तो ये हमारे 10 अफराद हैं जो मरकज़ी आमिला हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हाफिज़ साहब की सरपरस्ती में काम अंजाम पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगरचे कि हम उसका इजहार नहीं करते, उसका ढंडोरा नहीं पीटते। आपने देखा कि 2 रोज़ा हमारा प्रोग्राम हुआ था, बाकायदा तकरीरी और सहाफ़ती प्रोग्राम, बहुत अच्छा माशाअल्लाह हुआ। और उसके बाद अभी जो किताब हमारी शाये हुई मौलाना मरहूम मौलाना अब्दुल बासित साहब जामे रियाज़ी रहमहुल्लाह के हालात व ख़िदमात पर, उसका अक्सर हिस्सा निसफ़ हिस्सा माशाअल्लाह आपने ख़र्च उठाया। हमारे मौलाना अमीर मोहतरम ऐसे आपके आते होते मतलब उनके क्या कहते हैं ताउन होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ नाहियों से। आपकी ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि हम अपने क़दीम को बोझ ना डालें किसी भी मामले में। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल बड़े तगदू और बड़ी कोशिश से एक आखिरी जो नशिस्त हमारी हुई थी जामिया की ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के मामले में, सही है, तो उसकी हम ये इत्तला देना चाहते हैं कि ये मामला अब तक भी मुअम्मा है, ये मामला अब तक भी वैसे ही ज़ेर इल्तवा है। तो बहरहाल अब ये मामला कब होता वो अल्लाह जाने, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा था, हमने जो देखा कि असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं हो रही थी और तालीम पर असर हो रहा था। बहरहाल मुदाखलत और फिर जो है आपसी मुफाहमत से अल्हम्दुलिल्लाह बात आगे बढ़ी। अब वो बात नहीं रही जो पिछले साल थी, यानी असातिज़ा की तनख्वाहें रुक जाना, कामों का रुक जाना, अब वो बात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया, जारी हो गया है। असातिज़ा की तनख्वाहें जारी हैं और तामीरी काम भी जारी है। बैतुल माल से जहाँ से पहले से जो पुराना सिलसिला था वहीं से, ठीक, तो जो सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी हुआ। बहरहाल क्या उनकी मजबूरियां हैं और क्या उनकी हिकमत अमलियां हैं वो इंशाअल्लाह वो ठीक है, वो जाने जामिया वाले। हम अबनाए क़दीम अज़ खुद ज़्यादा मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करते, सही है। और हमने अपने तौर पर एक गुजारिश की थी कि हमारी तरफ से मरकज़ी जमीयत अबनाए क़दीम की तरफ से जामिया में रुकनियत दी जाए, यानी हमारे 2 अहबाब को भी रुकन बनाए जामिया की बाकायदा कमेटी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दरख्वास्त कबूल हुई। अभी पिछले 2 महीने में हमारे 2 अबनाए क़दीम बाकायदा उसमें बतौर मेंबर हैं। हमारे अमीर मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब और हैदराबाद से हमारे शेख शफ़ीक़ आलम साहब बाकायदा जामिया के रुकन हैं, हमारी जमीयत की नुमाइंदगी करते हुए। अभी कल हमारी एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं जो दावतनामा हमने आपको भेजा था ऑडिटोरियम और मस्जिद के सिलसिले में।
ऑडिटोरियम और मस्जिद की तामीर के सिलसिले में ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू हुई है। इस मामले में ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए 1 महीने की मोहलत मांगी है अरबाब जामिया ने। 1 महीने की मोहलत, 1 महीने का इंतज़ार, यानी इसके लिए अब या तो ज़िम्मेदारान खुद मस्जिद बनाएंगे या फिर हम ही बनाने की इजाज़त देंगे। या तो खुद बनाएंगे, अगर खुद बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फबिहा, अगर नहीं बना रहे हैं तो अबनाए क़दीम को इजाज़त देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर मोहतरम और दीगर ने कोशिशें ऐसी कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से बाकायदा मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआएं करें। और भी हैं बहुत सारी बातें। अब जैसे अखराजात वगैरह का जो मामला है, बारहा हम अपील करते हैं आप तमाम से, जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादा बोझ ना डालते हुए आपको हम आज़ादी और इख्तियार देते हैं। आप अपने तई अपनी मोहब्बत से आप जमीयत के लिए जो देना चाहें दे दें। और हम ये गुजारिश करते हैं कि जो भी हमारा काम होगा बाकायदा एक मुनज़्ज़म और एक मुस्तहकम अबनाए क़दीम के प्लेटफॉर्म से हम जो भी काम करेंगे अबनाए क़दीम के प्लेटफॉर्म से करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज़ी जमीयत का बाकायदा जॉइंट अकाउंट ओपन हो गया, खुल गया और अब वो जारी है। तो कुछ अहबाब ने, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सिराज साहब जामई जो संडूर के हैं, अगर से के बल्लारी में रहते हैं, इन्होंने अपना ख़ास खुसूसी ताउन 10,000 रुपये हल्के के अलावा अपना खुसूसी ताउन दिया है कि जमीयत के लिए हमारा रहेगा। तो ये एक आया है और भी हमारे कुछ साथी 2-3 हज़ार इस तरह दिए हैं। बहरहाल और मुझे इतला है कि मुख्तलिफ़ हल्क़ाजात में इनफरादी तौर पर हल्के के हिसाब से ताउन इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी ताउन आप इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे हाफिज़ इस्माइल साहब या हाफिज़ हमारे शेख अब्दुल अज़ीम साहब या हम तक आप अपना ताउन पेश करें। और भी अगर आप लोगों में से किसी ने ताउन नहीं दिया है तो हम आपको इतला देना चाहते हैं कि आप अपनी मोहब्बत से स्कैन कोड जो है वहाँ बाहर चश्मा किया गया है, जो QR कोड लगाया गया है, आप अपनी मोहब्बत से जो डालना चाहते हैं डाल दें। गेट के पास और रिसेप्शन के पास और नोटिस बोर्ड पर यहाँ वहाँ हमारा लगाया गया है जमीयत अबनाए क़दीम का QR कोड। इसको वो आप स्कैन करके अपनी तरफ से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। बहरहाल और इसकी तवालत ना करते हुए मज़ीद जो तफसीलात हैं वो इंशाअल्लाह आपके इनफरादी या इज्तिमाई हल्के में इंशाअल्लाह ये मज़ीद जो रिपोर्ट है, जो बातें हैं वो पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को मिलजुल कर दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु। वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस। वतकूनु अल-जिबालु कल-इह्निल मंफूश।
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم.